हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आपके लिए लेकर के हैं सीटेट फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाली सामाजिक विज्ञान एसएसटी का टोटल आपका 100 का जो है आपका 5 सेट रहेगा। पूरा का पूरा सेट आपका ऑनलाइनर रहेगा। टोटल आपको मिलेगा 500 क्वेश्चन। और सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 500 के अंदर ही जो है बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका सभी सेट में जो है आपका सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिया गया है। सेट 1 में अगर हिस्ट्री यहाँ है तो उसके बाद सेट 2 में भी हिस्ट्री अलग से दिया गया है। और कोई भी एक क्वेश्चन एक दूसरे से मैच नहीं, सभी अलग अलग हैं। उसके बाद जो है सारा आपका प्रीवियस ईयर, उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट सब जो है आपका इसमें ऐड किया गया है, जो आपका सीटेट में बार बार रिपीट होता है। चलिए प्रश्न संख्या 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक में है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भाग में विभाजित था? तो कौन सा नगर आपका 3 भाग में विभाजित था? तो आपका धौलावीरा जो है आपका 3 भागों में विभाजित था। प्रश्न संख्या 2, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। प्रश्न संख्या 3, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका लिया गया है आपका मंडोक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न संख्या आपका 4, गौतम बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया है सारनाथ, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया। प्रश्न संख्या आपका 5, अशोक के अभिलेख का मुख्य रूप से किस लिपि में लिखा गया है? तो आपका अशोक का जो है अभिलेख लिखा गया है आपका टोटल आपका ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा अब 6 में आपका अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपका है चाणक्य के द्वारा जो है आपका अर्थशास्त्र का पुस्तक लिखा गया है। प्रश्न संख्या 7, गुप्त वंश का कौन सा राजा भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका समुद्रगुप्त जो है आपका भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 7, एलोरा और के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है आपका राष्ट्रकूट के राजाओं ने करवाया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 9, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? तो स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन आपका जो है इसका निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 10, किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका अल बरूनी के द्वारा जो है लिखा गया है। आपका किताब उल हिंद जो है आपका अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या आपका 11, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन है? तो आपका ये है आपका रजिया सुल्तान, जो आपका एकमात्र जो है महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 12, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका लड़ा गया था सन 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 13, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये अकबर के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या आपका 14, वास्को डी गामा भारत पर जो है कालीकट बंदरगाह पर कब आया था? तो आपका आया था 1498 में, और ये दूसरी बार आया था आपका 1502 ईस्वी में आया था। 15 आपका प्रश्न संख्या 15, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध आपका लड़ा गया था सन 1757 ईस्वी में। प्रश्न संख्या आपका 16, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा अब 17 में 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका था लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 18, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 20 में आपको करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी दिया था वो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था सन आपका 1942 में। प्रश्न संख्या आपका 21, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 22, मेगास्थनीज ने किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 23, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपका हरियर और बुक्का 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या आपका 24, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था? तो जर्जिया कर जो पुनः लगाया गया था आपका औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था।
प्रश्न संख्या आपका 25, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में आपका डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा अब 26, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसमें जो है आपका जनरल ओडायर जो है आपका गोली चलाने का जो है आपका आदेश दिया था। प्रश्न संख्या आपका 27, चौरी चौरा घटना किस आंदोलन से संबंधित है? तो चौरी चौरा की घटना आपका आंदोलन से संबंधित है, असहयोग आंदोलन। जो चौरी चौरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पे जो है आपका आंदोलनकारियों के द्वारा जो है थाने को घेर करके जला दिए गए थे, जिसमें से बहुत सारे जो है जिंदा पुलिसकर्मी भी जल गए थे। इसी वजह से जो है महात्मा गांधी को तत्काल प्रभाव से असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। प्रश्न संख्या हो जाएगा 28, अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 29, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो है गुलाम वंश के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या आपका 30, तंजावुर और बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजावुर और बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था आपका राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। तब आपका क्वेश्चन आपका आ जाएगा अब ज्योग्राफी से, भूगोल से। प्रश्न संख्या आपका भाग तो ज्योग्राफी। प्रश्न संख्या आपका 31, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका है बृहस्पति, जुपिटर। प्रश्न संख्या 32, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो आपका वेनस, शुक्र को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 33, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो लगभग आपका 24 घंटे में पूरा करती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 34, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं आपका विषुवत रेखा, इक्वेटर कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश को। प्रश्न संख्या आपका था 35, भारत का मानक समय IST किस देशांतर से लिया गया है? तो आपका लिया गया 82 डिग्री 30 पूर्व से, इलाहाबाद में जो है मिर्ज़ापुर में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 36 में आपका कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या आपका 37, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशियन इंग्लिश में नाम है। प्रश्न संख्या 38, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटना होती है? तो मौसम संबंधी घटना होती है आपका क्षोभ मंडल में। प्रश्न संख्या आपका 39, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत पर में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो आपका समताप मंडल में पाई जाती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 40, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 41 नंबर, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपका अरावली, जो हाल ही फिलहाल में आपका न्यूज में रही है। प्रश्न संख्या आपका 42, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में आपको पद्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या हमको जाएगा 43, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टेहरी बांध है, जो आपका उत्तराखंड में है। प्रश्न संख्या आपका जो 44, किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी, कपास मिट्टी कहा जाता है। तो किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी? तो रेगुड़ मिट्टी जो है आपका रेगुड़ मिट्टी या फिर काली कपास मिट्टी जो आपका काली मिट्टी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 45, भारत में रबी फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल आपका बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर में, आपका सर्दी में जो है आपका रबी फसल बोई जाती है। प्रश्न संख्या आपका 46, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है, जो अफ्रीका में है। उसके बाद जो भारत में आपका जो मरुस्थल है उसका नाम है आपका थार। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 47, पाक जल डमरू किन 2 देशों के अलग करती है? तो पाक जल डमरू जो है आपका अलग करती है आपका भारत और श्रीलंका को, जिसे पाक जल संधि भी कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 48, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। प्रश्न संख्या 49, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 50, वायुमंडल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपका नाइट्रोजन है, जो 78% है। ऑक्सीजन आपका 21% है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 51 में है आपका भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है? तो भूमध्य रेखा पर जो है आपका दिन और रात की अवधि आपका बराबर होती है। प्रश्न संख्या 52,
भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इसमें सिस्मोग्राफ जो है आपका भूकंप की तीव्रता नापता है। प्रश्न संख्या आपका जगह 53, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन आपका वन संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न संख्या आपका 54, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा आपका बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके आपका सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो कि सुंदरवन डेल्टा है आपका वेस्ट बंगाल में। प्रश्न संख्या आपका 55, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आपका बैडन द्वीप है आपका अंडमान निकोबार में। प्रश्न संख्या आपका 56, खरीफ की फसल का एक उदाहरण दीजिए। तो खरीफ की फसल का आपका है धान, चावल और मक्का जो है आपका खरीफ फसल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 57, पृथ्वी का स्थलमंड में क्या शामिल है? तो पृथ्वी का स्थलमंड में जो है आपका शामिल है आपका क्रस्ट भूपट की ऊपरी मेटल, क्रस्ट के ऊपरी भाग को जो आपका स्थलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी जो है आपका 3 भाग में डिवाइडेड है, वो आप जानते ही होंगे। पहले आपका कोर है, उसके बाद आपका मेंटल, उसके बाद क्रस्ट, सबसे नीचे वाला कोर, उसके बाद बीच वाला मेंटल, उसके बाद वाला क्रस्ट कहते हैं। उसका जो भूपटल जो होता है आपका, ये क्रस्ट के ऊपर वाला भाग को भूपटल कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 58, कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाती है? तो श्वेत महाद्वीप कहलाती है आपका अंटार्कटिका, क्योंकि वो जो है पूरा तरह से बर्फ़ से ढकी हुई, इसीलिए श्वेत महाद्वीप कहलाती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 59, भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मासीराम मेघालय में। प्रश्न संख्या आपको हो जाएगा 60, लेगुन झील का उदाहरण है? तो चिल्का झील जो है आपका लेगुन झील का उदाहरण है आपका, लेगुन झील का उड़ीसा में है। तो आपका हो जाएगा अब खंड 3, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सिविक्स। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 61, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान आपका लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या आपका जगह 62, संविधान के किस भाग में भारतीय को मैग्ना कार्टा कहता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपका भाग 3 को, मौलिक अधिकार है मैग्ना कार्टा में। प्रश्न संख्या आपका जगह 63, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो अभी टोटल 6 मौलिक अधिकार की संख्या पहले 7 हुई करती थी। तो धन का जो अधिकार है वो आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया है, पहले वो मौलिक अधिकार में शामिल था, संपत्ति का अधिकार। प्रश्न संख्या हो जाएगा 64, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का वर्णन है? तो आपका अनुच्छेद 17 में जो आपका छुआछूत का वर्णन है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 65, भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है? तो आपका है 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 66, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो सरपंच प्रधान होता है। प्रश्न संख्या आपका जगह 67, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका 1992 में जोड़ी गई है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 68, भारतीय संसद में 2 सदन कौन से हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा आपका 2 सदन है। प्रश्न संख्या 69, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका होना चाहिए 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 70, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को आपको और उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, अपर हाउस। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 71, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो होता है आपका राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 72, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो आपका अनुच्छेद 21A के तहत जो आपका मौलिक अधिकार है 21A। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 73, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होते? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 74 में आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो आपका 42वां संशोधन आपका 1976 में जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 75, राज्य की नीति निर्देशक तत्व DSSP किस देश से संबंधित, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 76, भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और एकीकृत है। प्रश्न संख्या आपका 77, जनहित याचिका का विचार किस देश से लिया गया है? तो जनहित याचिका का विचार आपका USA अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न संख्या आपका 78, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम
2005 क्या सुनिश्चित करता है? बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देना जो है आपका ये सुनिश्चित करता है, हिंदू अधिकार संशोधन अधिनियम 2005। प्रश्न संख्या हो जाएगा 79। 79 में आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल। प्रश्न संख्या आपका 80। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 14 से 18 में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 81। मीडिया को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? तो आपका चौथा स्तंभ जो आपका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 82। मिड डे मील योजना कब सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? तो मिड डे मील जो योजना आपका शुरू हुआ था आपका तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 83। लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व क्या है? तो लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व है आपका भागीदारी, न्याय और समानता, ये सभी को मिले। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 84। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम आपका लागू हुआ 2006 में लागू हुआ, पारित 2005 में हुआ था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 85। संसद शस्त्र कौन बुलाता है? तो संसद शस्त्र जो बुलाया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा जो बुलाया जाता है। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 86। राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का आपका कार्यकाल होता है आपका टोटल 6 वर्षों का होता है। प्रश्न संख्या हो जाएगा अब 87। 87 में आपका संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान का आत्मा कहा जाता है आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद आपका 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद आपका 32 को। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 88। भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? तो आपका कानून बनाया जाता है आपका संसद के द्वारा। प्रश्न संख्या हो जाएगा 89। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये जो सौंपता है आपका उपराष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 90। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को आपका मेयर या महापौर कहते हैं। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका खंड 4 शिक्षण शास्त्र, जिससे SST पेडागोजी जो आपका सीटेट के एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन घुमाने वाला सब पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। 91 में आपका सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में आलोचनात्मक सोच और विकसित करे। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो है आपका सामाजिक विज्ञान का शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों गहराई तक सोच करके अपना प्रश्न आपका हल कर सके। प्रश्न संख्या 92। NCF 2005 के अनुसार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? तो बच्चों को जो है आपका स्कूल और जीवन के बाहर जीवन से जोड़ना चाहिए। तो इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे जो है आपका स्कूल से बाहर जा करके भी सामाजिक विज्ञान को जो है अपने जो आपका रियल जीवन से जोड़ सके। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 93। सामाजिक विज्ञान में ग्लोब का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान में ग्लोब का उपयोग किया जाता है पृथ्वी के आकार और महाद्वीपों की स्थिति दिखाने के लिए। प्रश्न संख्या हो जाएगा 94। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 94। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में हम कैसे आगे बढ़ते हैं? तो इंडक्टिव मेथड में हम पहले उदाहरण देते हैं बच्चों को, उसके बाद नियम बताते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 95। 95 में एक अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता होना चाहिए आपका वैधता और विश्वसनीयता आपका होना चाहिए प्रश्न पत्र में। प्रश्न संख्या हो जाएगा 96। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट मेथड का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो किसी को भी बच्चे को अगर प्रोजेक्ट देते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे घर में जाके करके और सीखें। तो डूइंग बाय लर्निंग होना चाहिए, आपका करके सीखने में बढ़ावा देना चाहिए। प्रश्न संख्या आपका 97। मानचित्र पढ़ने के लिए कौन सा कौशल सबसे अधिक जरूरी है? तो मानचित्र को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा कौशल आपका दूरी का ज्ञान होना चाहिए, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझ होना चाहिए। ये नहीं कि हम मानचित्र उल्टा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नॉर्थ है तो आपको पूर्व की ओर दिखा करके पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिशा का ज्ञान होना चाहिए और दूरी वगैरह का भी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 98।
कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जैसे कि कक्षा में लड़की लड़का में बहुत सारा भेदभाव होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? लड़के और लड़कियों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि लड़की है तो वो खाना ही बनाएगी या फिर लड़के हैं तो वो बाहरी काम ही करेंगे। दोनों को मिल बांट करके अपनी भागीदारी दिखाना चाहिए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 99। इतिहास पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इतिहास पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है आपका कहानी कथन और विविध के स्रोत से आपका कहानी कह करके अगर बच्चे को अगर कहानी के माध्यम से कोई चीज़ समझाते हैं तो उसे बच्चे पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 100। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए बच्चों के समग्र विकास का आकलन करना। बच्चों में समग्र विकास का आकलन करना ही आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। तो आपका अभी स्टार्ट हो गया, अब आपका सेट 2 स्टार्ट हो गया। तो हम लोगों ने अब सेट 1 में 100 क्वेश्चन किया, अब सेट 2 में अभी 100 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह आपका 5 सेट है। तो इसमें भी पहले हम हिस्ट्री का पोर्शन लिए हैं कि आप लोगों को पढ़ने में विषयवार जो है बांट दिया गया है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 101। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के तो 24वें तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी। प्रश्न संख्या 102। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो यह था आपका मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और धीरे धीरे जो है मगध सभी जनपदों पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद आपका मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 103। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक लिखा गया था वह मेगास्थनीज के द्वारा। प्रश्न संख्या 104। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपना बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध से अशोक जो है इतना भावुक हो गया था कि उसने जो है आपका अब युद्ध छोड़ करके वो धर्म के रास्ते पे चल गया। प्रश्न संख्या 105। चरक संहिता किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो चरक संहिता है अब जो आपका जो है चिकित्सा से संबंधित एक पुस्तक है जो बहुत पुरानी है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 106। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 107। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक थे आपका बाम भट्ट जो थे आपका हर्षचरित के लेखक थे। प्रश्न संख्या 108। खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाया था? तो ये बनाया था आपका चंदेल वंश के राजाओं ने बनाया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 109। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था को मोहम्मद गजनवी के द्वारा सन 1025 में। प्रश्न संख्या 110। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1192 में किसने जीता था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध आपका जीता गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा और पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था इस तराइन के युद्ध में। प्रश्न संख्या हो जाएगा अब 111। 111 में आपका भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो भारत में सांकेतिक मुद्रा का आपका जो टोकन करेंसी का आपका प्रचलन किया सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 112। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर का स्थापना किया गया था आपका सिकंदर लोदी के द्वारा। प्रश्न संख्या आपको 113। तजुक ए बावड़ी किस भाषा में लिखी गई है? तो तजुक ए बावड़ी आपका तुर्की भाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 112। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका सासाराम बिहार में है। प्रश्न संख्या 115। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रथा शुरू किया गया था आपका अकबर के द्वारा। प्रश्न संख्या 116। किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपका जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का मुगल काल चला। उस समय अनेकों बहुत प्रसिद्ध चित्रकला का निर्माण हुआ था जहांगीर के समय में, इसीलिए इस काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 117। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किया गया तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 118। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो आपका रेड ड्रैगन जो है सबसे पहला अंग्रेजी जहाज से भारत आया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 119। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में।
प्रश्न संख्या 120, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान शासक था आपका मैसूर का। प्रश्न संख्या 121, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत आपको हुई थी 1853 में, मुंबई से थाने के बीच चला गया था, और ये चला गया था आपका 30 किलोमीटर था मुंबई के से थाने के बीच। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 122 में आप सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ? तो सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिक के प्रयास से समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 123, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी पुस्तक जो लिखा गया था आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 124, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। प्रश्न संख्या 125, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपकी थी एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 126, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आपका हुआ था 905 में लॉर्ड कर्जन के समय। प्रश्न संख्या हो जाएगा 127 में आपका राजा राम स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो ये कहा गया था आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। प्रश्न संख्या 128, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो आपका लौटे थे आपका 9 जनवरी 1915 को, और ये 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 129, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो आपका हुआ था 12 मार्च 1930 को, और ये जो स्टार्ट हुआ था ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। टोटल आपका 24 दिनों तक चला था नमक सत्याग्रह। प्रश्न से दांडी मार्च जो आपका नमक सत्याग्रह नाम से टोटल 24 दिनों तक चला था। प्रश्न संख्या 130, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका खान अब्दुल गफर खां को आपका सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रखंड अब 2, अब भूगोल से क्वेश्चन करेंगे। पृथ्वी और संसाधन से। प्रश्न संख्या 131, पृथ्वी के सबसे भीतर भाग को क्या कहते हैं? तो पहले वीडियो में हम बताए थे कि सबसे अंदर कोर होता है, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रस्ट होता है, उसके बाद क्रस्ट के ऊपरी भाग को भूपटल कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कोर। प्रश्न संख्या 132, कौन से चट्टान पिघले हुए मैग्मा से बनती है? तो पिघले हुए मैग्ना से बनती है आपका एगेनाई चट्टान, जो आपका पिघले हुए मैग्ना से बनती है। प्रश्न संख्या 133, संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है? तो संगमरमर आपका जो है आपका कायांतरित चट्टान है। प्रश्न संख्या 134, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है? तो लगभग 21% है। प्रश्न संख्या आपका जाएगा 135, वायु दाब एयर प्रेशर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा अब 136, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका नील नदी है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी नदी बोलेगा वो अगर जल धारण क्षमता, जल ग्रहण क्षमता के बारे में बताएगा तो आपका हो जाएगा अमेजन में सबसे अधिक पानी ग्रहण करने की क्षमता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 137, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो आपका है सुपिरियर झील। प्रश्न संख्या 138, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये आपका जापानी भाषा का शब्द है, और सुनामी जो है सबसे अधिक जापान में आता है। प्रश्न संख्या 139, अमेजन 1 किस महाद्वीप में है? तो अमेजन 1 आपका दक्षिणी अफ्रीका में है, जो कि ब्राज़ील में, उसके बाद और कुछ और देशों में मिलकर बॉर्डर एरिया में पड़ती है। प्रश्न संख्या 140, विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 141, बेरिंग जल संधि किस 2 महाद्वीपों को अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि किस 2 महाद्वीपों को अलग करती है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 142 में आपका भारत में साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो ये आपका है केरल में। प्रश्न संख्या 143, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए। प्रश्न संख्या 144, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न संख्या 145, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी है। प्रश्न संख्या 146, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पे है। प्रश्न संख्या 147,
भारत में सोने की खान का मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो आपका कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 148, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मैनचेस्टर कहा जाता है भारत का, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 149। 149 में आपका प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 149। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो आपका सड़क परिवहन से नौका से थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है जो आपका 4 जो आपका मेट्रो सिटीज़ बोलता है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग जोड़ता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 150। 150 में आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपका पहला है, पहले ये जो है ये पहले चीन था। प्रश्न संख्या 151, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये आपका शुक्र है जो वेनस। प्रश्न संख्या 152, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अगर यही सूर्य ग्रहण बोलता तो सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तो उस समय स्थिति में आपका सूर्य ग्रहण लगता है। प्रश्न संख्या 153, अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखा की जो है कुल संख्या आपका 180 है, ग्लोब पर 181। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 154, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। प्रश्न संख्या 155, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप आपका समूह स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। प्रश्न संख्या 156, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी आपका उत्तराखंड में है। प्रश्न संख्या 157, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में आपको सांगपो कहते हैं। प्रश्न संख्या 158, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का आपका संगम होता है देवप्रयाग में। प्रश्न संख्या 159, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 160, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक। अब हम सामाजिक विज्ञान पॉलिटी से क्वेश्चन करेंगे। पॉलिटी में आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन पॉलिटी। 161, संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी है के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रश्न संख्या 162, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में कुल आपका 12 अनुसूची है। प्रश्न संख्या 163, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपका USSR मतलब बोले तो रूस से लिया गया है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 164। 164 में आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 165, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 166, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्षों का और राज्यसभा का कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होता है। प्रश्न संख्या 167, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय किया जाता है आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, स्पीकर के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 168, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जज की सेवावृत्ति आयु मतलब उसका रिटायरिंग एज जो होता है वो होता है आपका 65 वर्ष। प्रश्न संख्या 169, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 170, सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में। प्रश्न संख्या 171, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? वो कहा था आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार आपका 1900 अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 32 में आता है। प्रश्न संख्या 172, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो
तो आपका हटाया गया आपका 44वें संशोधन आपका 1978 में के द्वारा। उसके बाद अभी जो है आपका संपत्ति का अधिकार कानून का अधिकार बना दिया गया। प्रश्न संख्या आपका 173, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG चीफ भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक आपका CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 174, राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु का 35 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा अब 175। संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषा है? तो आपकी 8वीं अनुसूची में आपका टोटल 22 भाषा है। प्रश्न संख्या 176, भारत में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 177, पंथ निरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? तो पंथ निरपेक्षता का शब्द का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। प्रश्न संख्या आपका जो 178 आपका 178 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है आपका सभी वयस्कों को 18 प्लस के बाद बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 179, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की आपका अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 180, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला परिषद का प्रधान होता है आपका जिला प्रमुख अध्यक्ष। प्रश्न संख्या आपका 181, भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? तो रक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 182, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से आपका बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 183, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद आपका 368 में है। प्रश्न संख्या 184, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो पहली लोकसभा का गठन हुआ था आपका 1952 में। प्रश्न संख्या 185, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। अब खंड 4 शिक्षण शास्त्र एंड पेडागोजी जो है आपका पेडागोजी से क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 186, सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी का मुख्य उपयोग क्या है? तो केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए किसी विषय को समस्या या स्थिति की गहराई को समझना है। किसी बच्चे को अगर हम केस स्टडी करने देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा तो वो उसकी समस्याओं की गहराइयों तक जाता है। प्रश्न संख्या 187, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का विचार किस सिद्धांत का है? तो किस विचारक का सिद्धांत है ये? तो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है आपका लर्निंग बाय डूइंग। प्रश्न संख्या 188, कक्षा में चर्चा विधि जो आपका डिस्कस मेट होता है का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका सबसे बड़ा लाभ है आपका छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 189 में NCF 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तक क्या होना चाहिए? तो पाठ्य पुस्तक क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए ना कि साध्य। रिसोर्स होना चाहिए ओनली, नॉट फॉर द सोर्स। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 190, एक समावेशी कक्षा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक समावेशी कक्षा में जो है ना आपका विविधता और समानता जो है आपका उत्सव मानना चाहिए। विविधता एवं समानता का उत्सव मानना चाहिए। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 191 में आपका ब्लूम टेक्सोनोमी किससे संबंधित है? तो ब्लूम टेक्सोनोमी आपका संबंधित है आपका शिक्षक के शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण से। प्रश्न संख्या 192, अगर एक बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि आगे प्रोत्साहित करना चाहिए और उत्तर खोजने में मदद करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 193, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? सो सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहाँ जाके अब वो प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों के सामने जो है अनुभव करता है और साक्ष्य वगैरह देखता है। प्रश्न संख्या हो जाएगा आपका 194 में आपका
पोर्टफोलियो क्या है? तो पोर्टफोलियो क्या है? समय की एक निश्चित अवधि है जो विद्यार्थियों को कार्य का संग्रह रखता है। प्रश्न संख्या 195, आलोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? तो क्या आलोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल नहीं है? तो आपका बिना सोच समझे रटना जो आपका आलोचनात्मक चिंतन में शामिल नहीं है। आलोचनात्मक चिंतन मतलब अगर हम कोई चीज़ को सोच रहे हैं, उसको डूइंग बाय लर्निंग, उसके विषय में हम रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो उसको सोच रहे हैं, उसको रट्टा नहीं मार रहे हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 196, दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री जो ऑडियो विजुअल एड्स है, जैसे टीवी वगैरह, जो हमको वीडियो भी दिखाती है और ऑडियो भी आता है, उसका उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? तो उसका उपयोग इसलिए किया जाना कि तो अधिकम को जो हम लोग सीखते हैं क्लासेस को जो है प्रभावी बनाता है और विद्यार्थियों का मन लगा रहता है। प्रश्न संख्या 197, प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्स का उदाहरण है। तो पांडुलिपि और सिक्के जो है आपका प्रत्यक्षी जो आपका वर्णन है। तो ये आपका जो है पांडुलिपियाँ सिक्के जो है आपका प्रत्यक्षदर्शी वर्णन है। प्राथमिक सोर्स अगर बच्चे को दिखाते हैं तो वो इससे बेहतर जुड़ाव करेंगे। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 198, द्वितीय स्रोत सेकेंडरी स्रोत का उदाहरण क्या है? तो सेकेंडरी स्रोत आपका पाठ्य पुस्तक और जीवन जो आपका सेकेंडरी सोर्स है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 199, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में नाटक रोल प्ले का क्या उपयोग है? तो नाटक रोल प्ले का उपयोग है आपका सहानुभूतिक और ऐतिहासिक घटनाओं को जीवित करने का नाट्य के रूप में उसको दिखा सकते हैं कि इतिहास में ये इस तरह से घटित हुआ होगा। प्रश्न संख्या 200, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? तो उपचारात्मक शिक्षण मतलब उपचार, मतलब पहले बीमारी देखेंगे तभी तो उपचार करेंगे। तो सीखने में जो है कठिनाई को महसूस करने वाले छात्रों के लिए है। जो विद्यार्थी अगर कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसको पहले देखेंगे, उपचार करेंगे, पहले तो उसको एनालिसिस करेंगे कि उसको कठिनाई क्या है, तब जाकर उसका उपचार करेंगे।